प्रीत हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक कहानी जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की पुस्तक स्पर्श से जो कोर्स बी की है उससे मैंने ली है। कथा कहानियाँ सुनना हम सभी को अच्छा लगता है। बचपन में कहानियाँ हमें आनंद देती हैं और मनोरंजन के साथ साथ दूसरी दुनिया की भी सैर हो जाती है, हमारी कल्पना की दुनिया। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, कहानियाँ हमें विभिन्न देश काल, सभ्यता, रीति रिवाज और सामाजिक ताने बाने को समझने का अवसर प्रदान करती हैं। हर समाज या समुदाय का अपना खास रहन सहन, नियम, कायदे और परंपराएं हैं जो उनकी अलग पहचान बनाती हैं। लेखक लीलाधर मंडलोई के द्वारा लिखित कहानी ततारा वामीरो कथा में हमें ऐसी ही एक विशेष जनजाति निकोबारियों के जीवन और उनके सामाजिक परंपरा एवं जड़ जमाई रीति रिवाजों का इसमें उन्होंने चित्रण किया है। वक्त के साथ साथ परंपराओं, नियमों में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होने पर व्यक्ति और समाज में कई तरह की समस्याएं एवं उथल पुथल हो जाती हैं। कैसे? तो चलिए सुनते हैं कहानी ततारा वामीरो। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति का केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। इसके बारे में निकोबारियों का मानना है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इसके विभक्त यानी अलग होने के पीछे एक लोक कथा है। लोक कथा कहते हैं जो कहानियाँ या किस्से लोगों के बीच प्रचलित हैं। तो वो कहानियाँ या कथा आज भी निकोबारियों में दोहराई जाती है। इनका मानना है कि सदियों पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे। तब एक गांव था पासा, जहां एक सुंदर, नेक दिल और शक्तिशाली युवक रहता था। वह हर ज़रूरतमंद की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता था। अपने गांव के अलावा अन्य गांव के लोगों की भी वो सहायता किया करता था। वह अपने पारंपरिक पोशाक के साथ साथ हमेशा अपने कमर में लकड़ी की बनी तलवार लटकाए रहता था। लोगों का मानना था कि उसकी तलवार में कोई दैवीय शक्ति है, जिसे लोग काफ़ी रहस्यमय मानते थे। एक दिन ततारा दिन भर के काम से थककर शाम में समुद्र के किनारे टहल रहा था और अस्त होते सूर्य की मनोहर छटा को आसमान में निहार रहा था। तभी उसे कहीं दूर से मधुर गीत की ध्वनि सुनाई दी और जैसे वो एकदम मुग्ध हो गया उस ध्वनि को सुनकर, और जिस तरफ से वो आवाज़ आ रही थी वह उसी दिशा में चल देता है। और थोड़ी दूर जाने के बाद वो देखता है कि एक युवती आसमान में डूबते हुए सूर्य की छटा देखते हुए मधुर स्वर में गा रही है। तभी समुद्र की उठती लहरों ने उस युवती को भिगो दिया और वो अपना गाना गाना रोक देती है। ततारा उसके करीब जाकर कहता है कि तुम इतना मधुर गाना बीच में क्यों छोड़ दी? गाओ ना। युवती अपरिचित युवक को देखकर थोड़ी असहज हो जाती है और उसके प्रति थोड़ी आकर्षित भी हो जाती है। ततारा कई बार अपना प्रश्न दोहराता है कि तुम गाना बीच में क्यों गाना छोड़ दी? गाना पूरा करो ना, गाओ ना। बार बार प्रश्न करने से वह युवती नाराज़गी प्रकट करती है और कहती है, ततारा को डांटती है कि मैं अन्य गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी नहीं समझती, और अपने गांव के रास्ते जाने लगती है। ततारा को ध्यान आता है कि नहीं, उसने शायद उस युवती का अपमान किया है। तो वो तुरंत उसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मैं पहली बार ऐसे विचलित हुआ हूँ। सचमुच तुम बहुत मधुर गाती हो। तुम्हारा नाम क्या है? युवती उसकी बात को अनसुना कर चाहती है कि वो अपने गांव की तरफ चल पड़े, लेकिन ततारा रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और याचना करते हुए कहता है कि तुम अपना नाम बताओ। वो अनमने ढंग से अपना नाम बता देती है, वामीरो। उसे नाम बहुत अच्छा लगता है, जैसे उसके कानों में रस घुल गया हो। कहता है कि अगले दिन यानी कि कल मैं
शाम में तुम्हारा इसी जगह इंतज़ार करूँगा, तुम आओगी ना? मेरा नाम ततारा है। रास्ते पे दौड़कर चले जाने लगती है और अनमने ढंग से कहती है कि नहीं आऊँगी। अगले दिन ततारा शाम होते ही समुद्र के किनारे पहुँच जाता है और उस युवती यानी वामिरो का इंतज़ार करने लगता है। वामिरो भी उस युवक के प्रति आकर्षित हो गई थी। न चाहते हुए भी वह ततारा से मिलने के लिए आ जाती है। अब दोनों एक दूसरे से रोज़ शाम में मिलने लगे। बिना कुछ कहे घंटों एक दूसरे को निहारते रहते। उनका ये आत्मीय लगाव प्रेम का रूप ले लिया, जिसकी खबर दोनों गांव को लग गई और यहीं से उनके जीवन में समस्याओं की शुरुआत हो जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी ततारा के गांव यानी पासा में पशु पर्व का आयोजन हुआ था, जिसमें आसपास के गांव के लोग भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये उत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता था। हर बार इसमें नृत्य, संगीत और भोजन का आयोजन होता था, लेकिन ततारा इस बार इस उत्सव में शामिल न हुआ, जबकि हर बार इसमें बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेता था। उसका मन एकदम अशांत था। वह वामिरो से मिलने के इंतजार में था कि कहीं से वामिरो आ जाए। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा न था कि वामिरो यहाँ आ सकती है। तभी उसे नारियल के झुरमुटों में खुद को छिपाए हुए वामिरो दिख जाती है। उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि वामिरो आ गई है यहाँ। उसने देखा वामिरो रो रही है। ततारा उसे कुछ पूछता समझता, तब तक वामिरो की माँ भी वहाँ आ गई और दोनों को भला बुरा कहने लगी। उसने ततारा का बहुत अपमान किया। जो गांव वाले ततारा से प्रेम करते थे वो भी आज ततारा का अपमान कर रहे थे, क्योंकि उनकी नज़र में ततारा वामिरो वर्षों से चली आ रही परंपरा को तोड़ रहे थे। इन दोनों का प्रेम समाज को स्वीकार नहीं था, क्योंकि परंपरा के अनुसार शादी के लिए युवक और युवती को एक ही गांव का होना ज़रूरी होता था। स्वयं को विवश, लाचार और अपमानित महसूस कर ततारा को बहुत क्रोध आता है। अपने क्रोध को शांत करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाल ली और पूरी शक्ति के साथ ज़मीन पर घोंप डाली और शक्ति के साथ उसे खींचता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। वो इस बात से अनजान था कि तलवार के खींचने से ज़मीन में दरार पड़ रही है, ज़मीन फटती जा रही है। सभी लोग भय और आश्चर्य से कांप उठे। वामिरो ततारा चीख रही थी और वो सोच रही थी कि ततारा उसकी आवाज़ को सुन ले और दौड़ती हुई उसकी तरफ वो बढ़ती है, लेकिन धरती के फटने की जो तेज़ गड़गड़ाहट थी उस आवाज़ में वामिरो की आवाज़ दब गई। ततारा द्वीप के अंतिम सिरे तक पहुंच चुका था, जहां द्वीप 2 खंडों में बंट चुका था। ततारा को तब इस बात का होश नहीं था, लेकिन जैसे ही उसे होश आता है वो देखता है कि द्वीप के साथ वो समुद्र की तरफ फिसलने लगा था। वामिरो पुकारते हुए समुद्र में वो धीरे धीरे फिसलने लगा और बह गया। बहुत खोजने के बाद भी ततारा का कहीं पता नहीं चला। वामिरो ततारा को ढूंढते ढूंढते पागल सी हो गई और फिर एक दिन न जाने वामिरो भी कहाँ खो गई, किसी को पता नहीं चला। इस प्रकार ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद लोगों ने उस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया जो ततारा वामिरो चाहते थे। अब 2 गांवों के बीच में भी वैवाहिक संबंध बनने लगे। निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से 96 किलोमीटर दूर है। और इस तरह से एक पुरानी परंपरा जिसे हम रूढ़ी कह सकते हैं, रूढ़िवादी परंपरा के कारण 2 प्रेम करने वाले का असमय निधन हो गया। लेकिन उनके इस त्याग में मृत्यु से एक सुखद परिवर्तन हुआ कि जो वर्षों से परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा टूट गई और अब 2 गांवों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने लगे। इस प्रकार ततारा और वामिरो कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो
इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने आ सकूं। धन्यवाद।